अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.2 से पहले उसकी थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रेडिकल्स, पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ इंडेक्स और उसके बाद हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ इंडिसेस। ठीक है, सो उनको बारी बारी देखते हैं। सबसे पहले हम लॉज ऑफ रेडिकल्स को देखते हैं। तो फर्स्ट लॉ ऑफ रेडिकल जो कि बुक में गिवन है वो है n अंडर रूट a इंटू बी इज इक्वल टू इंडिविजुअल अंडर रूट ऑफ बोथ a एंड b जो कि आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। सो ये दोनों तरह से लिखा जा सकता है और ये एक दूसरे के इक्वल है। मीन्स के अगर दो रेडिकेंड हैं जो कि एक है a और एक है b, ठीक है, और वो दोनों के ऊपर अंडर रूट है और वो सेम नंबर का अंडर रूट है। ठीक है, लाइक वो क्यूब रूट हो तो वो दोनों ही क्यूब रूट हो, वो स्क्वायर रूट हो तो वो दोनों ही स्क्वायर रूट हो। ठीक है, तो हम उनको अलग अलग अंडर रूट में लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन एक है। कंडीशन ये है कि द स्क्वायर रूट शुड बी ऑफ सेम नंबर। means the value of n should be same। ठीक है, कि जो n की वैल्यू है वो सेम रहनी चाहिए। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ इसकी। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल क्यूब रूट ऑफ 30। ठीक है, अब 30 को हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 6 इंटू क्यूब रूट ऑफ 5। ठीक है, सो हम ये दोनों तरह से एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, सो ये इसकी एग्जांपल है। सो जो दूसरा लॉ ऑफ रेडिकल है वो है अंडर रूट a ओवर b इज इक्वल टू n अंडर रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय n अंडर रूट ऑफ b। ये भी सेम फर्स्ट लॉ की तरह ही है, बट डिफरेंस ये है कि फर्स्ट लॉ में a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। ठीक है, a और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, लेकिन इसमें a और b आपस में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पे भी कंडीशन सेम रहनी चाहिए दैट द a एंड b दे शुड बी ऑफ सेम स्क्वायर रूट। ठीक है, वो सेम नंबर का ही स्क्वायर रूट होना चाहिए। इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल फोर अंडर रूट ऑफ 9। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 4 अंडर रूट ऑफ 36 डिवाइडेड बाय
4 अंडर रूट ऑफ 4, ठीक है। सो ये जब आपस में डिवाइड होंगे तो ये 9 बनाएंगे, ठीक है। सो अब तीसरे लॉ पे आते हैं। तो थर्ड लॉ का कह रहा है n अंडर रूट a की पावर m, ठीक है। सो n अंडर रूट a की पावर m, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n अंडर रूट a और इसकी होल पावर m, ठीक है। सो देयर इज़ ओनली ए वन टर्म, ठीक है। तो हम उसको अगर लिखेंगे, उसकी अगर पावर है उसको हम अगर होल की पावर लिख देंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। सो ये दोनों तरह से एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। सो फोर्थ लॉ ऑफ रेडिकल है, उसमें क्या कह रहा है n और a का अंडर रूट की होल पावर n इज इक्वल टू a 1 ओवर n इंटू n इज इक्वल टू a, ठीक है, क्योंकि n से कैंसिल आउट हो जाता है। ये बेसिकली इस तरह से है कि रेडिकल को हम पावर की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमें ऐसे बताता है, इसको हम ऐसे देखते हैं n a अंडर रूट n, ठीक है। सो ये जो है रेडिकल के बाहर नंबर, इसको हम रेसिप्रोकल की फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अंडर रूट 3 को हम लिख सकते हैं, जो ये अंडर रूट है जो रेडिकल है उसकी वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। जो 3 है उसको हम इस तरह से, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये एक दूसरे के इक्वल है। अब अगर क्यूब रूट है 2 का तो उसको हम लिखेंगे 1/3, ठीक है। इसी तरह से अगर 6th रूट है 9 का तो हम इस तरह से लिखेंगे 9 की पावर 1/6, यानी कि यहाँ पे कोई भी वैल्यू है उसको हम उसका रेसिप्रोकल करके पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। सो अब हम इसको लिखते हैं कि n अंडर रूट a की होल पावर n, ठीक है। सो ये जो n है इसको हम पावर की फॉर्म में लिख सकते हैं। जब पावर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये रेडिकल साइन जो है ये रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सो हम लिखते हैं a, अब ये रेडिकल, अब ये पावर की फॉर्म में जब लिखेंगे तो ये 1/n में लिखा जाएगा, ठीक है। सो a 1/n की होल पावर n, ठीक है। सो 1/n जो है वो मल्टीप्लाई होगा n के साथ, ठीक है। n 1/n के साथ कैंसिल आउट, सो पावर क्या बची, a की पावर 1 विच इज़ इक्वल टू a, ठीक है। सो दिस इज़ दी लॉ ऑफ रेडिकल, जिसके अंदर जो है वो कैंसल आउट हो जाता है और हम रेडिकल को पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस तरह से मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 3 अंडर रूट 9 की होल पावर 3, ठीक है। अगर मैं इसको लिखूं तो ये इस तरह से लिखा जा सकता है कि 9 की होल पावर 1/3, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो 3 है जो क्यूब रूट है उसको मैंने पावर की फॉर्म में ले आया हूँ, ठीक है, कि होल पावर 3, ठीक है। अब 9 1/3 इंटू 3, सो ये 3 के साथ कैंसिल आउट, सो क्या बचा पीछे 9 विच इज़ इक्वल टू द रेडिकेंड वैल्यू, ठीक है। सो ये है लॉ ऑफ रेडिकल का लॉ नंबर 4, ठीक है। ये थे लॉ ऑफ रेडिकल्स। सो अब है लॉज ऑफ इंडिसेस, ठीक है। इंडिसेस बेसिकली एक्सपोनेंट वैल्यूज को ही कहते हैं। सो फर्स्ट लॉ ऑफ इंडिसेस वो क्या कह रहा है
ए बेस है उसकी पावर m मल्टीप्लाइड बाय सेम बेस a उसकी पावर n, तो ये क्या बनाता है a m प्लस n। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ जो कि एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 2 में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि अगर बेसिस सेम हो और पावर्स डिफरेंट हो और बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो, ठीक है, तो वो सेम बेस के ऊपर पावर्स ऐड हो जाती हैं, ठीक है। आई रिपीट कि अगर बेसिस सेम हो और आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो उनकी पावर्स ऐड अप हो जाती हैं, ठीक है। सो इसकी एक एग्जांपल मैं यहाँ पे देता हूँ। फॉर एग्जांपल एक बेस है, मैं कोई भी एक सेम बेस ले लेता हूँ, लेट्स से 6, मैं 6 एक बेस ले लेता हूँ और इसकी 6 की पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 की पावर 5, ठीक है, इज इक्वल टू 6 की पावर 4 प्लस 5 विच इज इवेंचुअली इक्वल टू 6 की पावर 9, ठीक है। अब 4 इज m, 5 is n and 6 is a, ठीक है। सो बेसिस सेम है, दोनों में 6 है और पावर्स डिफरेंट है, इसलिए पावर्स को डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स के साथ डिनोट किया गया है, ठीक है। तो पावर्स डिफरेंट है और बेसिस सेम है और आपस में बेसिस मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, तो पावर्स ऐड अप हो जाएंगी अंडर अ सिंगल बेस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, लॉ ऑफ इंडिसेस का। सो सेकंड लॉ क्या है, वो है a की पावर m इंटू n इज इक्वल टू a की पावर m n, ठीक है, कि अगर एक बेस है तो उसकी कोई एक पावर m है, ठीक है, तो उस a m की होल पावर अगर n होगी तो वो इक्वल होगी a की पावर m n, मीन्स के एक्सपोनेंट्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगी। फॉर एग्जांपल 3 की पावर 6 की होल पावर 2, ठीक है, 6 इज m एंड 2 इज n। अब ये m n है, मीन्स के जो एक्सपोनेंट वैल्यूज़ हैं वो दोबारा से डिफरेंट है, ठीक है। सो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 3 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 12, 3 की पावर 12। अब इन इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू मीन्स के इसका आंसर और इसका आंसर वो आपस में सेम है, ठीक है। सो नाउ मूव ऑन टू थर्ड लॉ ऑफ इंडिसेस। ए बी की होल पावर n इज इक्वल टू a n b n, ठीक है, कि अगर दो डिफरेंट बेसिस हैं और उनकी एक सेम पावर है, ठीक है, तो वो पावर उनकी इंडिविजुअल पावर के प्रोडक्ट के इक्वल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेट्स से a लेता हूँ मैं 6, ठीक है, एंड b लेता हूँ मैं 3, ठीक है, तो इनकी होल पावर लेता हूँ मैं 2, ठीक है। सो ये इक्वल है 6 के स्क्वायर इंटू 3 के स्क्वायर के इक्वल। इसको सॉल्व भी करके देख लेते हैं। 6 इंटू 3 इज 18, राइट। सो 18 का स्क्वायर लेते हैं, 18 इंटू 18 इज इक्वल टू 324, ठीक है। सो इधर 6 का स्क्वायर इज 36 एंड 3 का स्क्वायर इज 9, ठीक है। सो 18 का स्क्वायर क्या आया था 324, ठीक है। सो 36 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी आता है 324। सो दिस इज ट्रू कि ये दोनों एक दूसरे के
इक्वल है, राइट। सो फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ इंडिसेस में, वो है कि अगर दो डिफरेंट बेसिस हैं और वो आपस में डिवाइड हो रही हैं और उनकी पावर सेम है, सो हम उनको लिख सकते हैं a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n, ठीक है। मींस कि जो होल पावर है वो उनकी इंडिविजुअल पावर बन सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल a मैं ले लेता हूँ 4 एंड डिवाइडेड बाय b मैं ले लेता हूँ 3, ठीक है, और इनकी होल पावर 3 ले लेता हूँ, ठीक है, इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 के, ठीक है। इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 4 की पावर 3 क्या होती है, 4 की पावर 3 होती है 64 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 27 इज इक्वल टू 4 की पावर 3 64 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 3 इज 27, so this is true. So fifth one is a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a m माइनस n। सो बेसिस आर सेम, तो उनकी पावर्स जो हैं वो डिफरेंट है लेकिन बेसिस आपस में डिवाइड हो रही हैं, ठीक है। दिस इज सिमिलर टू द लॉ 1, ठीक है। उसमें क्या था, बेसिस सेम थी और पावर्स डिफरेंट थी लेकिन बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रही थी, ठीक है। इसमें क्या है, बेसिस सेम है, पावर्स डिफरेंट है लेकिन बेसिस आपस में डिवाइड हो रही हैं, ठीक है। सो वहाँ पे क्या था कि अंडर अ सिंगल बेस जो पावर्स हैं वो ऐड अप हो रही थी, ठीक है, लेकिन इसमें अंडर सिंगल बेस पावर्स आपस में सब्ट्रैक्ट हो रही हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये डिफरेंट कलर्स यूज़ कर रहा हूँ सो दैट आपके लिए ये ज़्यादा इंटरेक्टिव हो और समझने में आसानी हो, आप बोर ना हो। सो लेट्स से 3 की पावर 2 डिवाइडेड बाय 3 की पावर 4 इज इक्वल टू 3 की पावर 2 माइनस 4, ठीक है। सो अगर इसको सॉल्व करेंगे 3 की पावर 2 क्या होती है 9 और 3 की पावर 4 इज 81, ठीक है, इज इक्वल टू 3 की पावर 2 माइनस 4 इज 3 की पावर माइनस 2, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करें 9 9 आर 81, तो ये बनता है 1/9, ठीक है। तो अगर इसको भी सॉल्व करें तो ये बनता है 1/3 स्क्वायर विच इज़ इवेंचुअली इक्वल टू 1/9, ठीक है। सो दिस इज ट्रू, राइट। लास्ट वाली जो लॉ ऑफ इंडिसेस की का लॉ है वो है a रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो बहुत आसान है, समथिंग रेज टू 0 is always equal to 1। कोई भी ऐसी वैल्यू जिसकी पावर 0 हो, बेशक इसकी पावर 0 हो तो ये भी 1 की इक्वल है, ठीक है। 1 की पावर 0 हो तो वो भी 1 की इक्वल है, ठीक है। एनी नंबर रेज टू पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1,
सो ये थे लॉ ऑफ रेडिकल एंड लॉ ऑफ इंडिसेस।